नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे यह सवाल करूं कि दुनिया में सर्वाधिक मौत की वजह क्या है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं कि तरह-तरह के इन्फेक्शंस सर्वाधिक मौतों की वजह होती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि नहीं, आज के डेट में रोड एक्सीडेंट सबसे बड़ी वजह है। कुछ लोगों का ये मानना है कि कोविड जैसे इन्फेक्शंस, एपिडेमिक्स बहुत बड़ी वजह होती है। दोस्तों, लेकिन हकीकत बिल्कुल अलग है। अगर हम 100 मौत की बात करें कि 100 लोगों की जान कैसे जा रही है, तो उसमें हम देखेंगे कि 30 लोगों की जो जान है, वह सिर्फ और सिर्फ हार्ट अटैक की वजह से चली जाती है। अपने इंडिया की अगर हम बात करें, तो लगभग 9,000 लोग रोज अपनी जान गंवा बैठते हैं हार्ट अटैक की वजह से। दोस्तों, ये आंकड़ा कुछ ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। दोस्तों, ऐसे में हार्ट अटैक के बारे में ठीक से जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है, ताकि न केवल अपनों की जान या अपने आसपास के लोगों को जागरूक कर सकें और समय रहते जान बचा सकें। दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अरविंद श्रीवास्तव। मैं एक होम्योपैथिक विशेषज्ञ हूं मऊ से, और आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि हार्ट अटैक के पीछे क्या मूल कारण होते हैं। वो कौन से ऐसे दुश्मन हैं जो हमारे दिल पे आघात पहुंचाते हैं और हृदयाघात तक लेकर के चले जाते हैं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दिल के ऐसे दो दुश्मनों की जो देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। जिनका नाम तो बहुत छोटा है, लेकिन उसका जो घाव है वो बहुत ही गंभीर है। और ये दुनिया के किसी भी बड़े टेररिस्ट से और बड़े हैं। ये हमारे दिल के जो दो दुश्मन हैं, ये कब धीरे से दमे पाव हमारे अंदर घर करते हैं और कब ये इस स्थिति तक पहुंचा देते हैं जिससे कि व्यक्ति जान गंवा बैठता है। ऐसे में दिल के दोनों दुश्मनों को ठीक से जानना, समझना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, ये है ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल। ये हमारे ब्लड के अंदर चिकनाई के रूप में होते हैं, और अगर इनकी मात्रा बहुत ज्यादा हो जाती है तो ये हार्ट अटैक करा सकते हैं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में विशेष रूप से बात करेंगे ट्राइग्लिसराइड के बारे में, और इसके सेकंड पार्ट यानी दूसरे वीडियो में हम बात करेंगे कोलेस्ट्रॉल के बारे में। दोस्तों, जो ट्राइग्लिसराइड होता है, यह एक तरीके से चिपचिपा मटेरियल है जो हमारे ब्लड में होता है। इसका बड़ा महत्व है हमारे शरीर में, और महत्व यह है कि यह जो है हमारे आंतों में जाकर के, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, विटामिन ए, ई एंड डी, इसको एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। दूसरा जो इसका बहुत महत्वपूर्ण काम हमारे शरीर के अंदर है, वो है जितनी भी हमारे ग्लैंड्स हैं, जो हमारी ग्रंथियां हैं, उनके क्रियाकलाप को मेंटेन करने में, उनके फंक्शन को मेंटेन करने में ये मदद करते हैं। और तीसरा जो इनका काम है दोस्तों, वो है हमारे न्यूरॉन्स को ये मदद करते हैं और न्यूरोट्रांसमिशन में ये मदद करते हैं। यानी अगर ट्राइग्लिसराइड की बहुत कम मात्रा हो जाए तो भी हमारे शरीर में बहुत से फंक्शंस हैं जो प्रभावित हो सकते हैं, यानी हमारे शरीर के लिए महत्वपूर्ण भी हैं। लेकिन अगर इसकी मात्रा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ जाए तो यही हमारे दुश्मन बन बैठते हैं। जो इसकी क्वांटिटी होनी चाहिए वो है 150 के नीचे, यानी जब तक इसकी मात्रा 150 के नीचे रहती है तब तक ये हमारे लिए फायदेमंद है। लेकिन 151 से लेकर के 200 तक की मात्रा को हम बॉर्डर लाइन बोलते हैं, और जब इसकी मात्रा 201 से लेकर के 499 तक के बीच पहुंच जाती है
तो इसे हम हाई ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। और ये मात्रा जब 500 या 500 के ऊपर चला जाता है तो बहुत ज्यादा हाई यानी वेरी वेरी हाई ट्राइग्लिसराइड हम बोलते हैं। दोस्तों, इसका सोर्स क्या है? जो सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों, वो है तेल, घी, चिकनाई। हम भोजन में जो भी कुछ तेल, घी, चिकनाई के रूप में लेते हैं वो सीधा सीधा ट्राइग्लिसराइड होता है। और वो ट्राइग्लिसराइड हमारे शरीर के अंदर जाता है और आंतों से एब्जॉर्ब होकर के फिर ये हमारे लीवर तक पहुंचता है और लीवर फिर इसको कन्वर्ट करता है एनर्जी में। और जितना कैलोरी रिक्वायर्ड है हमारी बॉडी के लिए उतना कैलोरी के रूप में खर्च करता है और जो शेष बच जाता है उसको फिर यह ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट करके और फैट सेल में भेज देता है और ये फैट सेल में जा करके धीरे धीरे ये चर्बी के रूप में जमने लगता है। तो जितना जमा हुआ चर्बी होता है वो चर्बी ट्राइग्लिसराइड ही होता है। सपोज करिए अगर किसी का वजन जो आइडियल वेट है उसे 5 केजी अधिक है, 10 केजी अधिक है, तो उसमें ज्यादा तौर पे मात्रा जो डिपॉजिट फैट की है वो यही ट्राइग्लिसराइड का है। केवल चिकनाई, फैट, तेल यही केवल इसका सोर्स नहीं है, बल्कि हम जो कुछ भी अन्य चीज भी खाते हैं, चावल, दाल, रोटी, सब्जी जो कुछ भी खाते हैं उसमें भी ये पर्याप्त मात्रा में हमारे शरीर के अंदर जाता है। विशेष रूप से जो कार्बोहाइड्रेट रिच जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हाई है, जैसे चावल है, आलू है, मिठाई है, ये अगर हम जितनी मात्रा भी लेते हैं जितना यूज होने लायक है उसकी कैलोरी यूज होती है और फिर ये अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है और फिर ये हमारे शरीर, हमारे फैट सेल में फैट के रूप में, चर्बी के रूप में ये जम जाता है। इसके साथ साथ जितने भी हाई फ्रुक्टोज फ्रूट्स होते हैं जैसे केला है, अंगूर है, चीकू है, आम है, इसमें फ्रक्टोज की मात्रा काफी होती है और वो भी अल्टीमेटली ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम ज्यादा तौर पे फ्राइड फूड खाते हैं या हम पैक्ड फूड, जंक फूड, फास्ट फूड इनका सेवन ज्यादा कर रहे हैं, रिफाइंड का सेवन ज्यादा कर रहे हैं, तो वो भी आगे चल करके ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट होकर के और हमारे शरीर के अंदर जमता है और जो हमारे लिए नुकसानदायक होता है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि इसके लिए जांच क्या कराएं। इसके लिए लिपिड प्रोफाइल टेस्ट कराने की जरूरत है जो ब्लड से बड़े आसानी से आजकल हर जगह हो जाता है और उस लिपिड प्रोफाइल टेस्ट में आपको जानकारी मिल जाती है कि कोलेस्ट्रॉल की स्थिति क्या है, ट्राइग्लिसराइड की स्थिति क्या है और एलडीएल की स्थिति क्या है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन की स्थिति क्या है और भी कुछ जानकारियां उसके साथ साथ मिलती हैं। इससे हमें क्लियर हो जाता है कि हमारे ब्लड के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मात्रा कितनी चल रही है और फिर हमें देखना होता है कि इसकी मात्रा जो होनी चाहिए उससे अधिक है, बॉर्डर लाइन में है या हाई है या बहुत हाई है और उसी के अकॉर्डिंगली हमें इसको मैनेज करना होता है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन कौन से उपाय हैं जिसको हम अपना करके और इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं या इसकी मात्रा को कंट्रोल में रख सकते हैं। पहला सबसे बड़ा उपाय है दोस्तों, वो है डाइट का। डाइट यानी जो भी हम खा रहे हैं, जितनी भी तेल, घी, चिकनाई वाली चीज ले रहे हैं उसको हम कम करें। जितना भी एनिमल प्रोटीन या एनिमल फूड्स ले रहे हैं उसकी मात्रा को हम कम करें। डेयरी प्रोडक्ट्स है, मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट्स है, उसे भी हमें ज्यादा तौर पे अवॉइड करने की जरूरत है। अगर लेना चाहते हैं तो मात्रा जब तक सही लेवल पे है तब तक तो आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे ही इसकी मात्रा ट्राइग्लिसराइड की ज्यादा हो तो फिर आपको टोन्ड मिल्क या स्किम्ड मिल्क लेना चाहिए। इसके साथ साथ दोस्तों जंक फूड, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, प्रोसेस्ड फूड इन सबको आपको त्यागना चाहिए। जितने भी ये कोल्ड ड्रिंक या इस तरह के
प्रिपरेशंस आते हैं, आइसक्रीम्स हैं, कैंडी है, बेकरीज आइटम हैं, जितने भी मैदे वाली चीजें हैं, इन सबको भी कम करना चाहिए। तो खाने पीने में फाइबर्स की मात्रा बढ़ानी चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स की मात्रा पर्याप्त मात्रा में बढ़ानी चाहिए, फ्रुक्टोज रिच फ्रूट्स, जिसमें हमने आपको बताया कि केला है, आम है, चीकू है, अंगूर है, इसको कम मात्रा में लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त में जितने भी फ्रूट्स हैं उनकी मात्रा पर्याप्त मात्रा में बढ़ा लेना चाहिए। इसके साथ साथ डाइट को कंट्रोल करें, इंटरमिटेंट फास्टिंग को अपना सकते हैं। तो इस तरह से हमें डाइट को ठीक से कंट्रोल करना चाहिए। दूसरा पक्ष है दोस्तों, वो है एक्सरसाइज। अगर हम योग और एक्सरसाइज को तरजीह देते हैं, जितने भी एरोबिक एक्सरसाइज होते हैं, ऐसे एक्सरसाइज जिसमें हमारी दिल की धड़कन बढ़ती है, उसे हमें अपनाने की जरूरत है। हाँ, एक हिदायत भी है कि अगर किसी को दिल की बीमारी पहले से ऑलरेडी है या बहुत ज्यादा हाई बीपी अगर आपको है, तो आप कोई भी स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज आपको नहीं करनी चाहिए, या आपको कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, बल्कि कोई सामान्य वॉकिंग कर सकते हैं, आप माइल्ड एक्सरसाइज कर सकते हैं हल्की सी, और योग प्राणायाम को अपनाना चाहिए। तीसरा है दोस्तों, अगर आप अल्कोहल का सेवन करते हैं या आप धूम्रपान करते हैं, वो भी ट्राइग्लिसराइड के लेवल को बहुत तेजी से बढ़ाता है। और अल्कोहल और सिगरेट स्मोकिंग ये तो बहुत स्पीडली बढ़ाता है और बहुत बड़ा खतरा पैदा करता है, क्योंकि स्मोकिंग से जहां एक तरफ हमारी जितनी भी आर्टरीज हैं, वेन्स जो स्टिफ करती हैं, कड़ा हो जाती हैं, वहीं दूसरी तरफ चिकनाई की मात्रा ट्राइग्लिसराइड के रूप में बढ़ने से प्लेक बनने का, थ्रोम्बोसिस होने का, थक्का बनने का खतरा बढ़ जाता है, और ऐसे में हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमें अल्कोहल और धूम्रपान दोनों को ही एकदम बंद कर देना चाहिए या बहुत ही मिनिमाइज कर देना चाहिए। चौथा है दोस्तों, अगर आप बहुत ज्यादा तनावग्रस्त रहते हैं, बहुत स्ट्रेस लेते हैं, आप अनिद्रा के शिकार हैं, नींद नहीं आती अगर आपको, या आप प्रॉपर तरीके से अपने अपने जीवन को, अपने डेज को सही तरीके से प्रॉपरली मैनेज नहीं करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण होता है। आप ओवरनाइट जगते हैं या लेट नाइट तक जगे रहते हैं, और देर से सोना, देर से जगना, या सही कहें तो प्रॉपर तरीके से अगर आपका रहन सहन नहीं है, इम्प्रॉपर है, या बहुत सेडेंट्री लाइफ अगर आप व्यतीत करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है ट्राइग्लिसराइड के बढ़ने का और आगे चल करके हृदय घात के खतरा का। दोस्तों, इस तरह से आप अपने डाइट को कंट्रोल करके, योग एक्सरसाइज को अपना करके और सक्रिय जीवन शैली, सकारात्मक जीवन शैली अपना करके अपने ट्राइग्लिसराइड को कंट्रोल कर सकते हैं और हृदयाघात से बच सकते हैं, और अपनी जान या अपनों की जान समय रहते बचा सकते हैं। होम्योपैथिक एक्सपर्ट होने के नाते मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए अगर आपका इन सारी पहलुओं को करने के बाद, सपोज करिए कि अगर आप डायबिटिक हैं, अगर आपको शुगर का मर्ज है, वो भी एक बड़ा कारण है। जो लोग शुगर के मर्ज हैं वो भी विशेष रूप से ध्यान दें कि उनका ट्राइग्लिसराइड ना बढ़े। अगर उनका ट्राइग्लिसराइड 250 या 250 से ऊपर जाता है तो बहुत ही काशस होने की जरूरत है, क्योंकि खतरा बढ़ रहा है। ऐसे में उन्हें 250 पे भी अपने को पूरी तरह से कोशिश करनी है कि 3-4 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाए। और अगर डाइट, रहन सहन और इन सब चीजों से नहीं हो पाता है, योग एक्सरसाइज से, तो उनको दवा लेने की जरूरत है। और जो नॉन डायबिटिक हैं, अगर उनमें 500 या 500 से ऊपर जाता है, 500 से जब तक नीचे रहे, 500 तक रहे, तो पहले आप 3-4 महीने, 6 महीने तक अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके उससे कंट्रोल करने की कोशिश करिए बिना किसी दवा के। लेकिन अगर नहीं कंट्रोल हो पाता है तो आपको दवा लेने की जरूरत है। बीइंग ए होम्योपैथिक एक्सपर्ट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि होम्योपैथी में भी ट्राइग्लिसराइड के लिए और कोलेस्ट्रॉल के लिए और हार्ट की विभिन्न तरह की बीमारियों के लिए बहुत अच्छी अच्छी दवाएं आती हैं, और बहुत ही कारगर, रामबाण तक दवाएं कह सकते हैं, और बहुत ही अच्छा कंट्रोल कर सकती है और आपको समय रहते हृदयाघात से बचा सकती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि यह ज्ञान आपको जरूर फायदा देगा, और अगर आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों मित्रों तक पहुंचाएं,
ताकि समय रहते जान बचाई जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप अपना ख्याल रखें। नमस्कार।